Question number 6. Figure shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. First question क्या है? Which of the three is traveling the fastest? अब हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं. देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी. अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, यानी कि आउट ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा तेज स्पीड से कौन भाग रहा है. तो अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर ए. अब आप ये देखिएगा इस क्वेश्चन में ए, बी और सी में जो ऑब्जेक्ट है हमारे ए, बी और सी, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सबसे ज्यादा स्लोप है बी का. और ये बात हम जानते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. तो स्लोप ऑफ बी इज मैक्सिमम. स्लोप ऑफ बी इज मैक्सिमम. सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? बी का है. तो हेंस द ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. लिख सकते हैं देयरफॉर द ऑब्जेक्ट बी is traveling the fastest. क्लियर है ये बात? एक और बात समझा रहा था कि अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्लोप होता है आपका y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. ये आपका स्लोप निकल के आ जाएगा. यानी कि y एक्सिस क्या है हमारा? डिस्टेंस है. और x एक्सिस क्या है हमारा? टाइम है. तो उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बी. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट ए, बी और सी कहीं आपस में मिले थे? तो देखिएगा क्या तीनों ऑब्जेक्ट ने एक साथ इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे? ए, बी एंड सी. बी और ए ने मिलाए, सी और ए भी मिलाए, और आपका बी और क्या कहते हैं ए मिलाए, सी और ए भी मिलाए. लेकिन तीनों एक साथ कहीं नहीं मिले. यानी कि नो ए, बी एंड सी आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट. जब तीनों ने एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो आपस में मिले भी नहीं होंगे. तो आपका आंसर क्या होगा? बी का आंसर क्या होगा? नो. क्या होगा? नो ए, बी एंड सी आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट. थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों? हाउ फार हैड सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड पार्ट दिखेगा सी. सी पार्ट क्या है? सी पार्ट कह रहा है मेरे बच्चों देखिएगा ध्यान से. हाउ फार हैड सी ट्रेवल्ड. सी ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? कब ट्रेवल किया होगा? ये सवाल है कि हाउ फार हैड सी ट्रेवल्ड. सी ने कितना ट्रेवल कर लिया व्हेन बी पासेस ए. जब बी ने ए को पास किया. सवाल क्या है? जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना ट्रेवल किया था? तो मेरे बच्चे ये देखो बी ने ए को कहां पास किया? बी ने ए को पास किया इस पॉइंट पे. किस पॉइंट पे किया? इस पॉइंट पे पास किया है बी ने ए को, जो कि एक पॉइंट है आपका पी पॉइंट पे पास किया है. तब सी ने कितना ट्रेवल किया होगा उसी टाइम पे? इसको आपने देखा ये टाइम क्या है यहाँ पे? अप्रॉक्स 1.1 आवर है. यानी कि बी ने ए को कब क्रॉस किया? ये पॉइंट नोट करने वाला है. बी ने ए को कब क्रॉस किया? बी ने ए को क्रॉस किया है. बी ने ए को क्रॉस किया है पी पॉइंट पे. कहां किया है? पी पॉइंट पे क्रॉस किया है. पी पॉइंट पे क्रॉस किया है बी ने ए को. ये बात क्लियर है? तब टाइम कितना था? तब टाइम था उस टाइम पे हमारा टाइम है 1.1 आवर. तो इस 1.1 आवर टाइम पे 1.1 आवर टाइम पे अब ये देखो सी कहां है? सी इस पॉइंट पे आ रहा है आपका. तब सी ने कितना ट्रेवल किया? ये हमारा क्वेश्चन है. अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. जब बी ने ए को क्रॉस किया, देखो बी ने ए को क्रॉस किया. ए को क्रॉस कहां किया है? पी पॉइंट पे क्रॉस किया. तब टाइम कितना था? 1.1 आवर. तो इसी टाइम पे सी कहां था? इस टाइम पे सी आपका इस पॉइंट पे है. तब सी ने कितना ट्रेवल किया? सी ने ट्रेवल किया, सी यहाँ इस पॉइंट है आपका ब्लू कलर का है, तो सी कितना ट्रेवल कर रहा है? 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपके 10 बॉक्सेस को कवर करता है अप्रोक्सीमेटली। यानी यहां से आ रहा है, इसको हमने 1 काउंट कर लिया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि स्मॉल 10 बॉक्सेस को कवर कर लिया। ये पॉइंट बहुत सोचने वाला होगा आपका, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जब क्रॉस किया तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अभी मैंने फिर आपको बता रहा हूं, सी ने ट्रेवल किया, सी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है 1.1 आर पे आपका, ये सी यहाँ पे है आपका 1.1 आर पे सी, तो ये यहाँ पे आ रहा है आपका, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्मॉल बॉक्सेस कवर किए। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इक्वल टू 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्स के अकॉर्डिंग कवर किया। अब ये एक आपको सोचना पड़ेगा, यूनिट के बनाना होगा हमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 4 यूनिट्स के इक्वल है। यानी कि 7 बॉक्सेस, 7 स्मॉल बॉक्सेस, 7 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो 1 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा 4/7 किलोमीटर। अब अगेन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 4 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो 10 स्मॉल बॉक्सेस कितने होंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, यानी कि 40/7 किलोमीटर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे कितना निकल के आएगा 7 5 35, 7 7 49, अप्रॉक्स आएगा 5.7 किलोमीटर, अप्रॉक्स 5.7 किलोमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है डी। डी को भी पढ़ेगा। डी पार्ट क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, यानी कि बी ने कितना ट्रेवल किया बाय द टाइम इट पासेस सी, यानी कि बी ने कितना ट्रेवल किया जब सी को पास कर लिया। सी को पास कर लिया, बी ने कितना ट्रेवल कर लिया, देखो बी ने कितना ट्रेवल कर लिया जब सी को पास किया। तो मैं देखो रेड कलर क्या है बी और ब्लू कलर क्या है सी, तो यानी कितना ये इस पॉइंट पे पास किया, बी ने सी को इस पॉइंट पे पास किया, तब देखो कितना ट्रेवल कर लिया इस बॉक्स पे। तो आपका बी ने कितना ट्रेवल किया 1 2 3 4 5 6, बी ने कितना ट्रेवल किया ये हमें चेकआउट करना होगा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्मॉल बॉक्सेस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बी ने कितना ट्रेवल किया जब सी को पास कर लिया। तो बी रेड कलर है, सी को पास कहां किया इस पॉइंट पे पास कर लिया। मान लीजिए कोई पॉइंट आप नाम दे दें, कोई भी पी क्यू आर, इस पॉइंट पे आपने पास कर लिया। इस पॉइंट पे जब पास किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने ट्रेवल किया बी ने। तो यहाँ पे आप ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी है, तो कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस बी ने, ये इस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए। अब कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्सेस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इक्वल टू 9 स्मॉल बॉक्सेस। और अभी मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 4/7 किलोमीटर, 4/7 किलोमीटर। तो 9 बॉक्सेस कितने होंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, 36/7 किलोमीटर, 7 5 35 1 तो 5.1 अप्रॉक्स 5.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। थोड़े बहुत आंसर वेरिएशन आ सकता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ एक्यूरेट थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, अदरवाइज जो सॉल्व करने का मेथड है वो यही है हमारा, नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground?
आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी भी निकालनी है और टाइम भी फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बॉल जेंटली ड्रॉप्ड, जब फ्रीली ड्रॉप करते हैं, जेंटली ड्रॉप करते हैं, तो पहला पॉइंट u इक्वल टू 0, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। आगे पढ़ेगा, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट मीन्स यानी कि डिस्टेंस दे रखा है आपको 20 मीटर, यानी कि हाइट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका 20 मीटर हो गया। और क्या दे रखा है, एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्मली एट द इंक्रीजेज वेट, यानी कि ए कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्मली रेट इंक्रीज हो रहा है। व्हाट टाइम, अब इसमें दो चीजें पूछी हैं, विद व्हाट वेलोसिटी यानी कि v फाइंड आउट करना है और हमें टाइम भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा। लेकिन सवाल ये कहता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, रटना नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सोचना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लिख रहा हूं मैं रफली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन में है लेकिन टाइम भी होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम है और वेलोसिटी भी नहीं है तो इसको भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को अप्लाई कर सकते हैं। हमें v फाइंड आउट करना है, u हमारे पास है, a हमारे पास है और s हमारे पास है। इस तरीके से सोच के हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, रट के क्वेश्चन ये कभी नहीं होंगे आपसे। देखिएगा तो हमने क्या लगाया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 10 और s क्या है 20, तो वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया। 20 और 240 कितना होगा 400, तो v क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो v क्या कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है। अब ये बात देखनी होगी, टाइम निकालने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। हम टाइम निकालना है, हम टाइम v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास u भी है, a भी है और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। v हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो देखिएगा फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी के साथ। v कितना फाइंड आउट किया है हमने 20, u क्या है 0, a क्या है 10 और t फाइंड आउट करना है। तो आपने कहा सर 10t इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 20 बाई 10 इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि आपने टाइम फाइंड आउट कर लिया, 2 सेकेंड हो गया। क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं कर सकते। देखिएगा उससे भी कैसे कर सकते हैं, देखिएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s 20 है, u 0 है, टाइम अगर रखें तब भी 0 होगा, प्लस हाफ a हमारा 10 है इंटू टी स्क्वायर, तो 20 इक्वल टू 2 5 10 क्या होगा 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या होगा 20 बाई 5 क्या होगा 4, जब t स्क्वायर 4 है तो t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट हमने सॉल्व करना है तब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ही एप्लीकेबल होगा। नोट कर लीजिए।